कहावत में कहा गया है कि डॉक्टर भगवान का एक दूसरा रूप है, उन्हें दर्जा भी दिया जाता है। इन दिनों मात्र 200 रुपया में आला खरीद लीजिए और हो जाइए डॉक्टर। जी हाँ, आपको ये बातें अजीबोगरीब लगता होगा। हकीकत देखना हो तो ग्रामीण इलाकों में अब यही हो रहा है। 200 रुपया में आला और एक किसी बड़े चिकित्सक से संपर्क कर लीजिए और कहीं एक रूम लेकर क्लिनिक खोल लीजिए, फिर देखिए मालामाल हो जाइएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब भोला भला लोग झोला छाप डॉक्टरों की चुंगल में फंसकर जिंदगी और मौत के बीच फंस जाता है। ऐसे झोला छाप डॉक्टर गरीबों से गैर तरीके से पैसे खूब ऐंठते हैं और फिर मालामाल हो जाता है। आलम यह है कि मधुबनी जिले में इन दिनों फर्जी क्लिनिक और फर्जी नर्सिंग होम का कतार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जब मधुबनी न्यूज के संवाददाता के हाथों लगा एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का लेटर, तो उस लेटर में फर्जी नर्सिंग होम और क्लिनिक जो चलता है उस पर नकेल कसने की बात लिखी गई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पीएससी प्रभारी कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। जब हमारे संवाददाता ने फर्जी नर्सिंग होम चलाने वाले के खिलाफ मुहिम चलाया तो फिर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक अपनी कुंभकर्णी निंद्रा से जागे और कई ऐसी क्लिनिक व फर्जी नर्सिंग होम वाले के ऊपर निबंधन करवाने की हिदायत दिया। बेनीपट्टी प्रखंड इलाके में भी काफी जोरों से यह फर्जी नर्सिंग होम चलाने का गोरख धंधा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने पहले तो 9 फर्जी क्लिनिक को चिन्हित किया था, मगर अब 19 फर्जी नर्सिंग चलता है और सबको क्लिनिक पर जाकर नोटिस जारी है। जब हमारे संवाददाता ने कई ऐसी फर्जी नर्सिंग होम और क्लिनिकों का जायजा लिया तो देखा कि बाहर बंद है और अंदर में मरीजों के साथ धोखाधड़ी करने का काम जारी है। जब कई ऐसे संस्थानों के मालिक से पूछताछ किया तो बोला कि मेरा फर्जी नर्सिंग होम नहीं चलता है, क्योंकि हमने लाखों रुपए की लागत लगा चुका है। लेकिन एक फिल्मी डायलॉग याद ही होगा कि इंडियन सिनेमा में सनी देओल ने अपने पुलिस ऑफिसर की मीटिंग में बोला था कि एक जेब कतरे कटवाने सरकार चलाने वाला ही होता है। इसीलिए इस बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्रों में कुछ चंद लोगों ने फर्जी नर्सिंग होम खोलकर मालामाल हो रहा है। मधुबनी न्यूज की मुहिम में आज भी कई फर्जी डॉक्टर और फर्जी नर्सिंग होम चलाने वाला का खुलासा किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैध रूप से वर्षों से समाज के साथ साथ सरकार को भी धोखा दे रहे हैं। मगर अब इस पंचवर्षीय में नीतीश कुमार के शासन काल में नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है और सभी ऐसे फर्जी नर्सिंग होम चलाने वाले गिरोह पर कानून की डंडा चलेगा, जिससे समाज को पूरी तरह से स्वस्थ रखने का काम किया जाएगा। अब 200 रुपए की आला खरीद कर सरकार के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। रजिस्ट्रेशन जब हम लोग का दिए हुए तब वहाँ आए थे तो हम लोग फिर अथी कर दिया, तो आदेश मिला, हम लोग को नोटिस आया, फिर हम लोग बंद कर दिया। तो जब तक हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं चलाएंगे। कब से चला रहे थे ये? तो 1 साल से चल रहा था हॉस्पिटल। 1 साल से? हाँ, 1 साल से। तो हम लोग वैसे वहाँ दिए थे, लेकिन फिर कुछ नहीं। तभी बिना आदेश अभी है बंद करने का, तो फिर कैसे पेशेंट है अभी इसमें? पेशेंट नहीं है सर, हम लोग कल ही से बंद है। अभी ये जो पेशेंट कल ही आया था, पर हम लोग को नोटिस आने से पहले अभी इनको भी हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। पेशेंट हम लोग के पास है नहीं, बंद कर रहा है। वैसे भी सारा ताला वाला हम लोग पास। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नवीन कुमार है। हाई कोर्ट अपना अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग जांच करवाए टीम के द्वारा, जिसमें डॉक्टर अमित कुमार और देवभूषण कुमार 2 आदमी जांच दल में थे। इनके द्वारा जांच रिपोर्ट सबमिट किया गया, जिसमें 19 अनिबंधित जांच घर अनिबंधित नर्सिंग होम पाया, जिसके ऊपर हम लोग जो है सिविल सर्जन को सूचना देते हुए नर्सिंग होम वाले को भी चेतावनी भरे लहजा में आप लोग अपना निबंधन अवश्य करवा लें, नहीं तो क्लिनिक बंद कर दें, अन्यथा बाध्य होकर विधि सम्मत आपके ऊपर कार्रवाई। तो ये कब आदेश हुआ था? आदेश हम लोग 2-3 दिन पहले दिए। नहीं, हाई कोर्ट का आदेश कब था? ये हाई कोर्ट का आदेश तो लगभग 1 महीना पहले से आ रहा है हमारे यहाँ। जाँच किया है मेरे यहाँ 2-3 दिन पहले, रिपोर्ट सबमिट किया है। तो कितने क्लिनिक को आपने बंद करवाया? बंद करवा रहे हैं 19। माने 19 को बंद हो गया? बंद हो नहीं गए, कुछ लोग तो अपना बोर्ड हटा कर बंद करके चले गए। जो देखे हैं इनमें पीने के टाइम में
उसमें कुछ क्लिनिक जो है बोर्ड हटा के उसमें ताला लगा। हाँ, इसी में किस नाम से चल रहा है क्लिनिक आपका? जय माँ काली सेवा सदन। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग आपको फर्जी करार दिया है कि फर्जी अस्पताल चला रहे हैं, फर्जी नर्सिंग होम चला रहे हैं, ऐसा क्यों? नर्सिंग होम ये नहीं है, ये रूरल क्षेत्र का गरीबों का और मसीहा के रूप में हम लोग फर्स्ट ऐड करने का यहाँ पर हम अपना संस्था बनाए हुए हैं, जिसमें यदि हमसे यदि कोई ऐसा केस आता है तो हम आगे के लिए रेफर करते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग जो है आपका फर्जी करार दिया है। देखिए, फर्जी तो हम लोग हैं नहीं, रूरल क्षेत्र के लिए तो गवर्नमेंट भी जो है सो फर्स्ट ऐड करने का जो है सो हम लोगों को जो है सो इसमें फर्जी का तो बात कहीं से जो है सो नहीं बताया गया है, खास करके रूरल क्षेत्र के लिए। यदि हम लोग नहीं, कोई डॉक्टर यदि ऑथेंटिक डॉक्टर ही यदि किसी पेशेंट को सुई लगाने के लिए या किसी देख रेख के लिए बोलता है तो ग्रामीण आदमी को जाके बोलता है जो गाँव में जाके दिखवा लीजिए। तो आपको नोटिस मिला है? हाँ, नोटिस मिला है। तो क्या नोटिस मिला है आपको? आपको पता है ना कि जो नोटिस में कहा है जो आप जो है सो क्रिमिनल एक्ट के तहत आप जो है ना सो अभी नहीं हैं, यही जो आप आगे जो है सो इस चीज को आप जो है सो पूरा कीजिए, जो सरकार का रूल है उसके तहत आप जो है सो रजिस्ट्रेशन करवाइए। सो नोटिस मिला है। तो आप कब से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने सालों से लगभग? प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं। कितना साल? 10 साल से। माने आप इसी गांव में? हाँ, यहीं पे। तो माने किस बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? किस बेस पर? बस जो हम पेशेंट का जो फर्स्ट एड का जो है उसी बेसिस पर में। तो कोई सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट RMP का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, प्लस फिजियोथेरेपिस्ट का डिग्री लिए हुए हैं, प्लस आयुर्वेद का डिग्री लिए हुए हैं। तो ये कब लिए थे आप? RMP का डिग्री तो हम 10-12 साल से पहले लिए हुए हैं। अच्छा। और आयुर्वेद का डिग्री भी हम लिए हुए हैं, लगभग 8 साल 9 साल उसका भी हो गया है। और फिजियोथेरेपिस्ट का डिग्री अभी हम जो है सो एडमिशन मेरा हो चुका है और फर्स्ट ईयर मेरा जो है सो गुजरा है। तो RMP का जो संस्था है वो तो 1960 में ही बंद हो गया, तो फिर कहाँ से मिला आपको? 60 में बंद हो गया है जी। तो फिर आपको कहाँ से मिला? हम लोगों को जिस समय में ये दिया गया ना, तो उसके बाद में हम जब समझे जो पूरे मार्केट में हो रहा था, जो RMP का अभी भी जैसे RMP का अभी भी संघ चल रहा है, लोगों को लाइसेंस मिल रहा है, तो ये कहाँ से, तो गवर्नमेंट उस पर काहे नहीं जो है सो जांच करवाती है, जो कहाँ से RMP का मिल रहा है, संघ क्यों चल रहा है? तो कौन चला रहा है संघ? संघ अब कौन चला रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन पेपर और मीडिया के द्वारा हम लोग पेपर में देखते हैं जो अभी भी संघ चल रहा है, उस पर कहाँ कब गवर्नमेंट का ये कर रही है। तो आप भी उस संघ में हैं? नहीं, हम संघ में नहीं हैं। तो फिर कैसे मिला आपको लाइसेंस? लाइसेंस जिस समय में हम इंटर पढ़ रहे थे 91 में, उसी समय में मधुबनी में जो है सो एक ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ था। अच्छा। 1991 की बात है। उसी समय में हम पढ़ रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, तो हमने देखा जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ ट्रेनिंग दे रहा था फर्स्ट एड का, तो हमने वहाँ जो ट्रेनिंग लिए थे। तो कितना दिन का ट्रेनिंग हुआ था? ट्रेनिंग तो 3 महीना का ट्रेनिंग दिया था। अच्छा। क्या उसका कोस्ट वोस्ट भी लिया था कुछ? उसमें उसका तो फर्स्ट एड का जो है सो देता है ना, फर्स्ट एड का आप जैसे सुई लगाना, किसी घाव को साफ करना, ये फर्स्ट एड होता है, यही सब। अच्छा, तो यहाँ आप माने सर्जरी करवाते भी हैं? सर्जरी अभी माने अब शुरुआत जो है सो कुछ दिन जब ये स्ट्रबल बनाए हैं ना, पहले नहीं हम ये सब करते थे, जब अब जो है सो सर मेरे पास में सर से कुछ बात हुई है, तो अब हम बोर्ड लगाए हैं, अब काम करेंगे, अभी कर नहीं रहे हैं। तो कौन सी डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर PC मिश्रा आते हैं दरभंगा से। सरकारी डॉक्टर हैं? नहीं, सरकारी नहीं है वो। चलिए। सर, हाई कोर्ट का आदेश था कि जो फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है उसको बंद करवाने के लिए, और आपने आदेश भी किया, तो कितना नर्सिंग होम अभी तक बंद हुआ? हाई कोर्ट अपना अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग जांच करवाए टीम के द्वारा, जिसमें डॉक्टर अमित कुमार और देवभूषण
कुमार 2 आदमी जांच दल में थे। उनके द्वारा जांच रिपोर्ट सबमिट किया गया, जिसमें 19 अनिबंधित जांच घर, अनिबंधित नर्सिंग होम पाया, जिसके ऊपर हम लोग जो है सिविल सर्जन को सूचना देते हुए नर्सिंग होम वाले को भी चेतावनी भरे लहजा में आप लोग अपना निबंधन अवश्य करवा लें, नहीं तो क्लिनिक बंद कर दें, अन्यथा बाध्य होकर विधि सम्मत आपके ऊपर कार्रवाई। तो ये कब आदेश हुआ था? आदेश हम लोग 2-3 दिन पहले दिए। नहीं, हाई कोर्ट का आदेश कब था ये? हाई कोर्ट का आदेश तो लगभग 1 महीना पहले से आ रहा है हमारे यहाँ। जांच किया है मेरे यहाँ 2-3 दिन पहले, रिपोर्ट सबमिट किया है। तो कितने क्लिनिक को आपने बंद करवाया? बंद करवा रहे हैं 19। माने 19 को बंद हो गया? बंद हो नहीं गए, कुछ लोग तो अपना बोर्ड हटा कर बंद करके चले गए। जो देखे हैं इनमें पीने के टाइप में, इनमें कुछ क्लिनिक जो है बोर्ड हटा के उसमें ताला लगा। आपका मनोज कुमार चौधरी। यही आपका क्लिनिक चलता है? हाँ हाँ, इसी में किस नाम से चल रहा है क्लिनिक आपका? जय माँ काली सेवा सदन। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग आपको फर्जी करार दिया है कि फर्जी अस्पताल चला रहे हैं, फर्जी नर्सिंग होम चला रहे हैं, ऐसा क्यों? नर्सिंग होम ये नहीं है, ये रूरल क्षेत्र का गरीबों का और मसीहा के रूप में हम लोग फर्स्ट ऐड करने का यहाँ पर हम अपना संस्था बनाए हुए हैं, जिसमें यदि हमसे यदि कोई ऐसा केस आता है तो हम आगे के लिए रेफर करते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग जो है आपका फर्जी करार दिया है। देखिए, फर्जी तो हम लोग हैं नहीं, रूरल क्षेत्र के लिए तो गवर्नमेंट भी जो है सो फर्स्ट ऐड करने का जो है सो हम लोगों को जो है सो इसमें फर्जी का तो बात कहीं से जो है सो नहीं बताया गया है, खास करके रूरल क्षेत्र के लिए। यदि हम लोग नहीं, कोई डॉक्टर यदि ऑथेंटिक डॉक्टर ही यदि किसी पेशेंट को सुई लगाने के लिए या किसी देख रेख के लिए बोलता है तो ग्रामीण आदमी को जाके बोलता है जो गाँव में जाके दिखवा लीजिए। तो आपको नोटिस मिला है? हाँ, नोटिस मिला है। तो क्या नोटिस मिला है आपको? आपको पता है ना कि जो नोटिस में कहा है जो आप जो है सो क्लिनिकल एक्ट के तहत आप जो है ना सो अभी नहीं हैं, यही जो आप आगे जो है सो इस चीज को आप जो है सो पूरा कीजिए, जो सरकार का रूल है उसके तहत आप जो है सो रजिस्ट्रेशन करवाइए। सो नोटिस मिला है। तो आप कब से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने सालों से लगभग? प्रैक्टिस तो